जय हिंद। वेलकम टू द ज्ञान स्थली विद्यापीठ। स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साइंस की इस बेहतरीन दुनिया में पृथ्वी पर होने वाली ऐसी प्राकृतिक घटना जिसे हम सालों साल देखते आ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, 2-4 दिन बाद सूर्य ग्रहण आ रहा है ना। और हम ये भी देखते हैं कि अमावस्या के दिन ही क्या आ रहा है, सूर्य ग्रहण आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है और इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, यहाँ पर एक सौर मंडल के कुछ पिंड मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ये क्या है, पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, हमारे पूरे सौर मंडल में प्रकाश का स्रोत है, जिससे प्रकाश पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने सारे स्टूडेंट ने भी ये लॉजिक पढ़ा होगा कि जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल से करने की कोशिश करेंगे। मुझे सूर्य मानिए, ठीक है, मैं क्या हूं, मैं सूर्य हूं। ठीक है, और आपका मोबाइल या फिर आप कौन है, आप पृथ्वी पर निवास करते हैं, आपका मोबाइल क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, चंद्रमा है। अब धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, इस प्रकार से गति कर रहा है, मैं स्थिर हूं और आप भी ऐसे गति कर रहे हो। अब देखो धीरे धीरे ये इस प्रकार से हमारा बीच में आ गया, तो क्या हो गया, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये क्योंकि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब एक तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो पूरा प्रकाश उस वस्तु पे ना गिरने की वजह से वह वस्तु हमें प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण होता है। यहां पर देखो, जब स्थिति मान लो, अगर मैं इसकी स्थिति पूर्व में ये मानूं, क्योंकि अगर चंद्रमा यहां पर आया है तो कुछ समय पहले कहां रहा होगा, कहीं ना कहीं ऊपर। क्योंकि होता यह है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अदर वे में अगर आपको लेके चलूं तो होता क्या है कि पृथ्वी हमारे अक्ष यानी कि खुद के अक्ष पर भी घूम रही है ना। इससे आप फील कर सकते हो किस प्रकार से हमारे कान का ये वाला जो भाग है, इस दोनों हाथ से ऐसा ऐसे क्लोज करना है और आपको यह महसूस होगा कि ऐसा वाइब्रेशन फील होगा। वही हमारे पृथ्वी की क्या है, घूर्णी गति, अपने अक्ष पर घूमने वाली जो गति है उसका ही वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, ये वाला जो कान का ये वाला भाग है इसको ऐसे क्लोज करना है, इधर वाला भी ऐसे क्लोज करना है और ऐसे महसूस करना है। अंदर अंदर हमारे ऐसे वाइब्रेशन फील होगा। करके देखिए, कर रहे हो ना, बिल्कुल। अब देखो ये क्या हो गई, घूर्णी गति हो गई। अब जैसे इसी अपने पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, मैं जल्द से जल्द ये लॉजिक भी लेकर के आने वाला हूं कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगा आपको। लेकिन अभी हमारा जो चैप्टर है वो सूर्य ग्रहण है, तो आपके लिए अभी यही जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ में एक परिक्रमा भी कर रही है। किसके परिक्रमा, किसकी कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, इस प्रकार से दो चीजें कर रही है। ठीक है, अब इसी परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते हैं। जैसे बारिश के बाद में ठंड का आना और ठंड के बाद में गर्मी का आना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि गर्मी के बाद डायरेक्ट क्या आ जाए, ठंड आ जाए, ठंड के बाद बरसात आ जाए, ऐसा इनबैलेंस क्यों नहीं हो सकता। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके हम समझते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने की उसमें बिल्कुल कोशिश करूंगा, तो बने रहिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर होता यह है कि जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश जो पृथ्वी पर जाना था वो चंद्रमा से टकरा करके वापस निकल जाता है। जिस कारण जिस हिस्से पर पृथ्वी के जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है उसी हिस्से पर ही सूर्य ग्रहण माना जाएगा। पूरी पृथ्वी पर एक साथ सूर्य ग्रहण नहीं होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। क्या देखो, अगर मान लो ये जैसे चंद्रमा यहां पर था तब तो पूरा प्रकाश इधर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं तो क्या होगा, चंद्रमा अगर यहां पर था तो पूरा प्रकाश कहां आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। हाँ। तो देखो हम अगर ये जाने कि अगर चंद्रमा अगर यहां आया है तो कहीं ना कहीं इसकी स्थिति पहले कहां रही होगी, इसके ऊपर रही होगी। क्योंकि पृथ्वी देखो, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। तो ये परिक्रमा जब यहाँ थी तो धीरे धीरे कहां आई होगी, यहाँ पर आई होगी। तो अब क्या हुआ कि पूरा जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना था वो यहीं तक रुक करके उधर चला गया। इसका परिकल्पना आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक लाइट के सामने, एक लाइट का जो स्रोत है आपका बल्ब हो गया, उसके सामने जाकर के खड़े रहिए और जस्ट आपके विपरीत पीछे परछाई बन रही होगी। ये परछाई क्यों बनती है, क्योंकि जो भी लाइट आपके नजदीक अगर आ रही, जैसे आप हट गए तो पूरी तरीके से प्रकाश वहां चला गया। देखो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो वीडियो में तो मेरी परछाई जो है बोर्ड पर बन रही। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मेरे हाथ को और हटा दूं तो देखो अब बन रही, क्या नहीं बन रही। मतलब हो क्या रहा है कि अगर लाइट और बोर्ड के बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गया तो इस ऑब्जेक्ट की
परछाई कहां बन रही है, वहां पर। और क्यों बन रही है, क्योंकि यहां पर जो लाइट आई वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट यानी कि टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। जैसे ही चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आया तो जो प्रकाश पृथ्वी पर आना था वो प्रकाश चंद्रमा से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया, और ये जो प्रकाश खाली रह गया वो कहां पर, इस जगह जो होगा सूर्य ग्रहण माना जाएगा। तो सूर्य ग्रहण की ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लगभग पृथ्वी के 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में ही एक हल्का सा अंधेरापन हमें महसूस होता है। ठीक है, पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमें पृथ्वी से कैसा दिखाई देता है सूर्य कि जो है कट रहा है, बिल्कुल सूर्य जो बिल्कुल इस प्रकार से कटता जा रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि इस प्रकार से इतना कट गया, फिर धीरे धीरे इधर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इधर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से पूरी तरीके से हो जाएगा। कभी भी देखो सूर्य ग्रहण 3 प्रकार से होता है। एक तो इस प्रकार से होगा, अल्प होगा, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर होगा, और कभी कभी क्या होगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल आधा। ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा, बिल्कुल चंद्रमा पूरी तरीके से उसमें आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से होता है बिल्कुल संपूर्ण, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। संपूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब इस प्रकार से चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तो सूर्य का सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर जो भाग होगा उसी से प्रकाश कहाँ आएगा, पृथ्वी तक आएगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लाइव डेमो करके कि किस प्रकार से सूर्य पर ग्रहण लगता है और हमें हमें पृथ्वी पर किस प्रकार से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जो आपका मोबाइल स्क्रीन है, आप ये मान के चलिए कि आप पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं और सारी खगोलीय जो घटना है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूर्य है, जो जैसा कि आप रियल लाइफ में देख पा रहे हैं ऐसा ही आप इसको महसूस करिए। इमेजिन करिए कि आप इस सूर्य को रियल मान रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही अभी आपको पूरी तरीके से सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही क्या होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण, है ना, परिक्रमा करने के कारण धीरे धीरे क्या होगा कि इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा कि सूर्य के ऐसे भाग पर आने लग जाएगा, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आने लग जाएगा, चंद्रमा आने लग जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अगर आपको सूर्य पर जिस हिस्से पर चंद्रमा अभी है उस हिस्से का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, और वही हिस्सा क्या होगा, ग्रहण होगा। देखो अगर ये इतना, अगर मैं इसको कर देता हूं बिल्कुल ऐसा लंबवत, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण, है ना। ऐसा कब होगा, जब पूरी तरीके से जो व्यक्ति बिल्कुल लंबवत में, जो यहाँ कंट्री वाले जो लोग हैं उसको ये देखेंगे कि पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण है, लेकिन जो इंसान यहाँ वाले, यह वाले कंट्री वाले जो हैं, ये अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल पार्शियल देखेंगे, बिल्कुल कम वाला ग्रहण देखेंगे इस प्रकार से। तो जैसा कि आप देखते हैं सूर्य ग्रहण में देखना, जैसा कि हमने देखा लाइव डेमो करके कि किस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा पर गिर रहे प्रकाश के कारण जो परछाई पृथ्वी पर गिर रही है उस हिस्से पर क्या होगा, सूर्य ग्रहण माना जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर एक ही समय में पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण नहीं होता है। जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है उस हिस्से पर ही सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो आप एक काम करिए, जैसे ही आपको ऐसा मतलब लगता है, आपको क्या लग रहा है कि आज सूर्य ग्रहण है, कल सूर्य ग्रहण है, आप इसको देख सकते हो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना है, क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट किरणें, देखो सूर्य ग्रहण में सूर्य को क्यों नहीं देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली किरणें हैं, जैसे ही चंद्रमा इस वाले हिस्से पर आ जाएगा तो जो सूर्य को ये वाला जो हिस्सा होता है, कॉर्नर कॉर्नर जो हिस्सा होता है, इसे जो आने वाला प्रकाश है उसमें बहुत सारी पराबैंगनी किरणें होती है, हानिकारक किरणें होती है, एक्स किरणें होती है। इससे क्या होगा, हमारे आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और हमें इससे स्किन कैंसर होने का भी डर रहता है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आपके घर में या फिर आपके किसी भी परिचित दोस्त के कहीं पे घर पे एक एक्सरे फिल्म होगा। एक्सरे फिल्म कब लिया जाता है, जैसे किसी का हाथ वगैरह पैर वगैरह टूट जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं ना, उस फिल्म को लीजिए, उसका जो ब्लैक वाला हिस्सा है उससे क्या करिए, सूर्य के ऐसे नजदीक आपके और सूर्य के बीच में उसको लेकर के आइए और सूर्य को देखिए। आप देखेंगे कि सूर्य का जो जितना भाग कटा हुआ है उतना भाग आप देख पाएंगे वहां पर कि इतना इतना सूर्य कट गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इधर वाला हिस्सा कट जाएगा, इस प्रकार से इधर वाला हिस्सा वापस से आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से सारा ग्रहण ऐसे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत अगर अच्छी लगी हो या फिर इसमें कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करें कि आपको ऐसे ही बेसिक ऑफ साइंस में किस प्रकार का टॉपिक चाहिए। जैसे हम इसी में आगे श्रेणी में बढ़ते हुए यही करेंगे कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से गर्मी के बाद ही बरसात आती है, बरसात के बाद में ही सर्दी का मौसम आता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सर्दी के बाद में बरसात आ जाए
और बरसात के बाद में डायरेक्टली क्या आ जाए, गर्मी आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में सूर्य के बारे में भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारे खगोलीय पिंडों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।